शुक्रिया अंजना। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक। यहाँ पर मैं उस जगह पर मौजूद हूं जहां पर ये हादसा जब हुआ। मोहसिन आपको दिखाएंगे, जमीन से लेकर आसमान तक आपको वो निशान नजर आएंगे जो इस क्षतिग्रस्त विमान के टुकड़े हैं, टुकड़े टुकड़े होकर, खंडित खंडित होकर। पेड़ों के ये हिस्से जो आपको यहाँ पर आपको दिखा देंगे पूरी तरीके से कि किस तरह से ये हादसा हुआ है, कैसे उस पेड़ से गुजरते हुए, उसे तोड़ते हुए आकर सीधा विमान का पिछला हिस्सा इस इमारत में घुस गया है। इस इमारत के भीतर भी अभी हम यहां से देखते हैं तो आग की लपटें उठती हुई हमें दिख जाती हैं। वहां पर अभी भी कोशिशें चल रही हैं कि इस पूरे हिस्से को यहां से हटाया जाए, निकाला जा सके। लेकिन ये पूरे क्षेत्र में आप निशान वो देख लेंगे। देखिए, जो टेल है उसका एक हिस्सा टूटकर यहाँ पर गिरा हुआ है इन पेड़ों के साथ। वो इम्पैक्ट कितना जोरदार रहा होगा उस समय, कैसा इम्पैक्ट रहा होगा। विमान इस दिशा में, यहाँ जो एयरपोर्ट है वो है, और इस दिशा में विमान उड़ान भरते हैं उत्तर की तरफ। जो विमान जा रहा था, जो लंदन की तरफ जा रहा था, वो विमान इधर जा रहा था। लेकिन यहाँ इस हिस्से में बचाते बचाते भी इस इमारत में आकर उलझ गया। उलझा तो देखिए किस तरीके से पेड़ के भी कुछ हिस्से को लेते हुए ये विमान का जो पिछला हिस्सा है वो इस इमारत में जा लगा। ये पूरा इमारत, ये पूरी इमारत का जो सामने का हिस्सा, अब तक हम आपको सामने के हिस्से में दिखा रहे थे कि किस तरीके से वहां पर आग लगी हुई है, और अब आप यहां पर प्रत्यक्ष देख पा रहे हैं कि यहां की स्थिति क्या है, यहां पर किस तरीके से जो आग है वो लगी है। अभी भी इसके जो पिछला हिस्सा है वहां पर आग बुझाने की कोशिशें चल रही हैं। आपको हम इससे आगे ले चलेंगे। यहाँ अभी भी जो अग्निशमन अधिकारी हैं, जो अग्निशमन कर्मी हैं, वो सब कोशिशों में लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी आग बुझा सके। अब से कुछ देर पहले, चंद मिनटों पहले एक और बॉडी को यहां से निकाला गया है, जिसके बाद से अभी एक बार फिर तलाश हो रही है। आप सोच रहे होंगे कि कितनी संख्या अभी तक हुई है, तो देखिए वो बता पाने की स्थिति में इस समय कोई नहीं है, क्योंकि बहुत ही मार्मिक है, बहुत दर्दनाक है जब हम आपको ये सूचना दे रहे हैं कि बताया जा रहा है कि अलग अलग शरीर के अंग जब निकालते हैं तो आपको ये पता लगाना मुमकिन नहीं हो पाता है कि कितने लोग अब तक आप निकाल पाए हैं यहाँ से। एक व्यक्ति जरूर है जो एक करिश्माई तरीके से बचे हैं, लेकिन बाकियों के लिए हर जगह इस समय जिंदगी की तलाश चल रही है। उन सभी कर्मियों को हमारा सलाम है जो फौरन यहाँ पर पहुंचे और अभी भी लगातार यहाँ पर जुटे हुए हैं। ये पूरा जो हिस्सा है वहां पर कहीं पर ईंधन, कहीं पर पानी आपको पूरी तरीके से नजर आएगा। आप उस ईंधन को यहाँ पर उसको स्मेल कर सकते हैं। जो डिजास्टर रिलीफ के जवान हैं वो सब यहाँ पर हैं, जो गुजरात पुलिस है उसके जवान यहाँ पर हैं, क्योंकि यहाँ पर बीएसएफ की मौजूदगी थी, फर्स्ट रिस्पोंडेंट्स के तौर पर पहुंचे थे, सीआरपीएफ की टुकड़ियां दिख रही हैं, सब यहाँ पर पहुंच रहे हैं कि कहीं ऐसा न हो कि कोई ऐसा व्यक्ति हो यहाँ पर जिसे मदद की आवश्यकता हो, या फिर जो पूरा इलाका है उसको सेफ करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि ये भी देखना है कि कहीं ज्वलनशील पदार्थ इतना न हो, ईंधन का कोई हिस्सा ऐसा न हो, विमान का कोई हिस्सा ऐसा न हो जो ज्वलनशील हो और किसी भी तरीके से आग की और आशंका आए। हालांकि अभी भी कुछ हिस्सों में जो आग है वो भड़क रही है, दहक रही है, उसकी लपटें दहक रही हैं और उनको भी बुझाने की कोशिशें चल रही हैं। हम आपको यहां से सीधी तस्वीरें दिखाते रहेंगे। ये रिपोर्ट पहले आप देख लीजिए कि किस तरीके से यह हादसा हुआ है। अहमदाबाद में सबसे बड़ा विमान हादसा। दिल दहला देने वाला खौफनाक प्लेन क्रैश। टेक ऑफ के बाद आग के शोले में बदल गया। प्लेन क्रैश होते ही आग और धुएं का गुबार उठा। 120 सेकंड और उड़ता ताबूत बन गया विमान।
ये तस्वीरें दिलो दिमाग को झकझोर देने वाली हैं। पल भर में सब कुछ देखते ही देखते खत्म हो गया। चंद मिनट पहले एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 में सवार 230 मुसाफिरों ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ान भरी। यात्रियों को अंदाजा नहीं था कि जिंदगी की आखिरी उड़ान पर निकले हैं। मंजिल दूर थी, लेकिन टेक ऑफ करते ही प्लेन क्रैश हो गया। इन्हीं दो तस्वीरों में दुनिया के सबसे दर्दनाक विमान हादसे का खौफनाक मंजर कैद हो गया। चश्मदीदों ने अपनी आंखों से जो देखा, धमाके की जो आवाज सुनी, सभी का कलेजा कांप उठा। यहाँ पे जो ऑफिस से बाहर निकला तो मैंने देखा कि आवाज, जोर से आवाज आया विंग्स का, फिर पूरा धुआं भर गया। लोग यहाँ से भगदड़ मची। उसके बाद आके ये देख रहे थे ये हादसा की स्थिति। मैं यहीं मेरे ऑफिस में बैठी थी, जैसा धड़ाका हुआ मैं वहाँ ऑफिस से वहाँ गई। बहुत बड़ा प्लेन क्रैश हुआ था, तो बहुत धुआं और आग लगी थी। हम लोग एंट्री ले रहे थे, उसी टाइम पे हमने धुआं देखा तो लगा कुछ बाहर जल रहा होगा, तो जाके हम लोग बैठ के सीट पकड़ गए। विमान में सवार 230 यात्रियों में 229 की मृत्यु हो गई। सिर्फ एक मुसाफिर जिंदा बचा। फ्लाइट में मौजूद सभी 12 क्रू मेंबर हादसे का शिकार बन गए। A lot of relief effort has been done already, right from Indian Army, NDRF, state police, medical departments, including aviation concerned departments. Everyone has attended immediately. The fire department, to the best of their abilities, they have been functioning here and doing the rescue operations. And we still have to find out the numbers. I don't want to put any wrong numbers to you, so we still have to go through the numbers. And my condolences, my prayers, my thoughts. हर्ष संघवी जी है ना।